प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग जो है जैव विविधता यानी इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित विषयों में जो है जैव विविधता का अध्ययन कर रहे थे। उसमें से हम लोग जो है बाघ परियोजना हमारी हो चुकी थी। लोगों ने कल की क्लास में देखा था बाघ परियोजना, ठीक है। आज हम लोग जो है हाथी संरक्षण परियोजना देखेंगे यानी एलिफेंट रिजर्व प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो ये काफी लंबा क्लास हमारा ये नहीं होगा, बहुत शॉर्टकट में हम लोग इसको देखेंगे। 15 से 20 मिनट में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो है गिद्ध देख लेंगे, और हिरण भी है, मगरमच्छ है। तो इन सब पे जो छोटे छोटे हमारे टॉपिक बनेंगे सबको हम मिक्स करके एक दो क्लास में पूरा कर लेंगे। तब हमारा जाके ये जैव विविधता वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे जो क्लास अच्छी लगेगी, जो आप लोगों के लिए जो है महत्वपूर्ण होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है आज देखेंगे हाथी संरक्षण परियोजना के बारे में आज तो हम लोग सीखेंगे। तो मित्रों, हम लोग जानते हैं कि हाथी जो है एक ही बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, ठीक है। हाथी आप लोग देखे होंगे, कुछ हाथियां सफेद होती हैं, कुछ हाथी जो है काली होती है। तो सफेद हाथी जो आप देखेंगे थाईलैंड वगैरह में ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो आज हम लोग हाथियों के बारे में समझेंगे कि इनका क्या व्यवस्था है, कि किसे, जैसे आप देखेंगे कि पूरे एशिया में जो है, अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में भारत, पूरे एशिया का 60% जो है हाथी भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। वर्तमान में अगर देखेंगे भारत में टोटल हाथियों की संख्या लगभग जो है वो 30,000 के आसपास पहुंच चुकी है, ठीक है। सबसे ज्यादा हाथी जो हमारे यहाँ आप देखेंगे कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में मिलेंगे, ठीक है। हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा कर्नाटक में है। और फिर जो है धीरे धीरे कर्नाटक के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो इधर केरल है, ठीक है, यहाँ भी हाथी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे क्लास में। तो आइए जो है हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि हमारा अध्याय जो होगा जैव विविधता चल ही रहा है। जैव विविधता, जैव विविधता में हम लोग जो है आज देखेंगे हाथी संरक्षण परियोजना। तो हाथी संरक्षण परियोजना में जो हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकल के आते हैं, हम उनको यहाँ पे नोट करके चलेंगे। तो सबसे पहले यही हमें नोट करना है कि जैसे वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो है 2010 में जो है हाथी को जो है एक राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में घोषित किया है, ठीक है। तो ये भी हमारा पॉइंट एक निकल के आता है, इसको हम लोग नोट करेंगे। अगर हम बात करें कि भारत में वर्तमान में जो है लगभग देखेंगे 30,000 हाथियों की संख्या है, ठीक है। और उसमें जो अगर एशिया की बात करेंगे तो एशिया का लगभग 60% हाथी जो है वो भारत में पाए जाएंगे। तो इन सब पॉइंट को हम लोग नोट करते चलेंगे, समझते चलेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट इसी को हम लोग नोट करेंगे। इसको हम कलर चेंज कर देते हैं। 2010 में अ, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भारत सरकार द्वारा अ, हाथी को राष्ट्रीय विरासत
पशु के रूप में घोषित हुए। तो 2010 में, ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने या वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाथी को कब जो है राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में घोषित किया था। तो आपके ऑप्शन में हो सकता है 2010, 11, 12, 13 करके देगा, फिर आपको सही सिलेक्शन उसमें करना होगा। ठीक है, तो अब इसमें हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे। इसमें आप देखेंगे कि जो है पूरे एशिया का जो है 60% हाथी जो है भारत में पाए जाते हैं। तो लिखेंगे संपूर्ण एशिया के 60% हाथी भारत में पाए जाते हैं। 60% हाथी कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में पाए जाते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो और इसमें आप लोग एक चीज और देख लीजिएगा कि अगर भारत की हम बात करें तो भारत में किन किन राज्यों में हाथी सबसे अधिक पाए जाते हैं, उन स्टेट्स पूछे जाते हैं, तो उन स्टेट्स को हम लोग पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, या वर्तमान समय में हाथियों की संख्या भी लिख लीजिए। वर्तमान में भारत में हाथियों की संख्या लगभग 30,000। ठीक है, वर्तमान में हाथियों की संख्या लगभग 30,000 भारत में है। ठीक है, किस स्टेट में कितने हाथी पाए जाते हैं, ठीक है, तो इनका एक क्रम याद रहना चाहिए। खुद आपसे ये नहीं पूछा जा सकता कि किस राज्य में कितने हाथी पाए जाते हैं, इसका क्रम सर्वाधिक सर्वाधिक हाथी पाए जाने वाले राज्य नोट कर लेंगे। तो सबसे ज्यादा हाथी जो है आपके कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में, इसके बाद असम में, फिर केरल में। ठीक है, केरल में या मेरे इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि और स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, और स्टेट्स में भी हाथी पाए जाते हैं, लेकिन जो है कर्नाटक में सबसे ज्यादा, उसके बाद असम में, फिर केरल में हाथियों की संख्या का ये जो हमारा ये सबसे ज्यादा है, उसके बाद में कहा फिर यहाँ पे। ठीक है, तो इनका एक क्रम याद रहना चाहिए, इस क्रम को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे हाथी हाथी पुनर्वास जो है केंद्र बनाया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जो है पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया था। तो आप कह लीजिएगा कि ये जो है आपके हरियाणा में बनाया गया था। ठीक है, कहाँ बनाया गया है? हरियाणा में। ठीक है, देश का पहला देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ है? तो आप कह लीजिएगा हरियाणा में। हरियाणा, हरियाणा में। ठीक है, तो ये हरियाणा में बनाया गया। इस चीज को आपको याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें है। ठीक है, तो जो है देखिए, जो एशिया का, अगर हम पूरी बात करें कि एशिया में जो है वो हाथी विलेज बनाए गए, एलिफेंट विलेज। ठीक है,
तो एलिफेंट विलेज बनाए गए हैं। तो तीसरा वाला जो हाथी विलेज बनाया, पूरी एशिया की बात कर रहे हैं, तीसरा वाला हाथी विलेज जो है वो भारत में बनाया गया था। भारत में जो है आमेर है, आमेर राजस्थान, जयपुर, जयपुर के आमेर में, मतलब वहाँ एक कुंडा गांव है, उस कुंडा गांव में जो है बनाया गया था एशिया का तीसरा एलिफेंट विलेज। ठीक है। तो और अगर बात करेंगे ऐसे दो और कहाँ बनाए गए थे, तो ऐसे दो जो है, एक तो श्रीलंका में बनाया गया था और एक थाईलैंड में बनाया गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि इस बात को हम लोग नोट करेंगे। ठीक है। एशिया का तीसरा, तो भारत का पहला होगा, भारत का पहला, ठीक है, ये एशिया का तीसरा, भारत का पहला एलिफेंट विलेज, एलिफेंट विलेज। ठीक है। आमिर, आमिर उंडा गांव, उंडा गांव, जयपुर राजस्थान। ठीक है। यह जो है इसको यहाँ पूरा कर दीजिए। आमेर जो है कुंडा गांव है आमेर, वहीं पे, और जयपुर में है। ठीक है। वहां पर बनाया बनाया गया। ठीक है। अन्य दो यहीं पे नोट कर लीजिए। अन्य दो एलिफेंट विलेज कहाँ है? एक श्रीलंका में है, आप नोट कर लीजिएगा, श्रीलंका में है, और दूसरा थाईलैंड, दूसरा थाईलैंड नोट करेंगे। ठीक है। तो इतना जो है आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, महत्वपूर्ण चीजें हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। वर्तमान में जो है भारत में कुल कितने हाथी रिजर्व है, तो लगभग लगभग मान के चलिए कि 32 जो है हाथी रिजर्व बनाए जा चुके हैं। ठीक है। 32 हाथी रिजर्व बनाए गए हैं, और इसमें भारत में हाथियों के लिए एक विशेष अस्पताल की स्थापना जो है आपके मथुरा उत्तर प्रदेश में की गई। ठीक है। तो जो हाथियों के लिए जो है वो सुरक्षा प्रदान करेगा, उनकी किसी बीमारी में वो जो है मददगार होगा। तो इन पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है। हाथियों के लिए विशेष अस्पताल, अस्पताल मथुरा उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। वर्तमान में, वर्तमान में देखेंगे तो कितने जो है हाथी रिजर्व है, तो आप कह दीजिएगा वर्तमान में भारत में लगभग 32
हाथी रिजर्व बनाए, हाथी रिजर्व। ठीक है, वर्तमान में कितने हाथी रिजर्व है? आप कह दीजिएगा 32 हाथी रिजर्व है। ठीक है, एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या है कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कह दीजिएगा कि प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हाथी परियोजना, हाथी संरक्षण परियोजना से संबंधित जो महत्वपूर्ण हमारे पॉइंट्स निकल के आए, हमने जो है उसको आप लोगों के सामने जो है रखा। उसको आप लोग एक दो बार देख लीजिए, विधिवत बढ़िया से देख लेंगे। जो भी हाथी से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे उनका सोल्यूशन यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, आप लोग इसको देखते रहिए और पढ़ते रहिए। हम लोग जो है मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।